हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है विलियन, जिसका यह दूसरा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि तनु विलियन किसे कहते हैं, सांद्र विलियन किसे कहते हैं, संतृप्त विलियन किसे कहते हैं, असंतृप्त विलियन किसे कहते हैं, और हमारा अंतिम टॉपिक जो है अति संतृप्त विलियन किसे कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में आज इन पांचों टॉपिक के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा और कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे, इतने बेहतर तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने इससे पहले जब विलियन पढ़ाया था तो अवयवी मतलब हम कह सकते हैं कि पदार्थों की मात्रा के आधार पर विलियन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला होता है जिसे हम तनु विलियन के नाम से जानते हैं, तनु विलियन। तो सबसे पहले हम तनु विलियन से स्टार्ट करते हैं कि तनु विलियन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसका बहुत ही सिंपल परिभाषा होता है कि जिस विलियन में विलेय की मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, तनु विलियन कहते हैं। कोई भी यदि विलियन है, ध्यान से समझेंगे, ये कोई मान लेते हैं कोई विलियन है, तो किसी विलियन में यदि विलेय की मात्रा, जो विलेय होते हैं जैसे कि जो क्या हो गए, चीनी हो गया, नमक हो गया, ठीक है, तो यदि उसकी मात्रा, विलेय की मात्रा कम होगी तो वो क्या कहलाएगा, वो तनु विलियन कहलाएगा। अभी हम एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। पहले हम चाहते हैं कि आपको परिभाषा याद हो जाए, क्योंकि कोई भी टीचर है वो आपसे सबसे पहले परिभाषा ही पूछेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी विलियन में जो पदार्थ, मतलब किसी विलियन में, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस विलियन में विलेय की मात्रा कम होती है उसे हम तनु विलियन कहते हैं। तो यही हम परिभाषा लिख दे रहे हैं। पहले आप लिखेंगे जिस विलियन में विलेय की मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, तनु विलियन कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा तनु विलियन का परिभाषा। ठीक है, अब आपको यही नहीं पता है कि ये विलियन किसे, विलेय किसे कहते हैं, विलियन किसे कहते हैं, तब तो थोड़ा आपको मुश्किल होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि विलियन और विलेय अविलायक जो होते हैं ये मुख्यतः इस चैप्टर के मूलभूत आवश्यकताएं वाले टॉपिक हैं, जिनके आधार पर आगे हमें सभी टॉपिक को पढ़ना है। इसलिए आप इसको बेहतर तरीके से, पीछे हम एक वीडियो बनाए हैं तो उसको जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। विलियन का हमने परिभाषा बताया था कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब विलेय का हमने बताया था कि किसी पदार्थों में जो, मतलब किसी विलियन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं उसे हम विलेय कहते हैं, सॉरी कम मात्रा में होते हैं। जैसे एग्जांपल से मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आगे के टॉपिक इसी पे बेहतर बेस्ड है, इसीलिए। जैसे कि एक विलियन है, विलियन में हमने क्या भरा है, पानी है और चीनी है। तो देखिए, पानी हम जानते हैं कि पानी और चीनी मिलेंगे तो शरबत बनेंगे। तो हम इतना बात जानते हैं कि पानी इसमें अधिक होगा, पानी अधिक होगा कि नहीं होगा, और चीनी कितना भी होगा तो पानी से तो कम ही होगा। तो सिंपली में समझ जाइए कि किसी विलियन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं उसे हम विलायक कहते हैं, और जो पदार्थ कम मात्रा में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। ठीक है, तो यही हमने कहा कि किसी विलियन में, मतलब जिस विलियन में विलेय की मात्रा कम होती है उसे हम तनु विलियन कहते हैं। तो इतनी बात समझ गए। इसका मतलब चीनी यदि, या चीनी या नमक है वो कम है तो वो क्या कहलाएगा, वो विलियन तनु विलियन कहलाएगा। तनु मतलब होता है पतला, पतला, आप समझ रहे हैं ना। जैसे कि अभी जो सांद्र विलियन आपको पढ़ाया जाएगा तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा, और उसी पर हम एग्जाम्पल आपको देंगे। दूसरा आता है सांद्र विलियन। अब सांद्र विलियन किसे कहते हैं, तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल परिभाषा है कि ऐसा विलियन, मतलब जिस विलियन में
विलय की मात्रा अधिक होती है उस विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं। जस्ट इसके अपोजिट है। इसमें कहा गया कि जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होती है उसे हम तनु विलयन, और जिसमें विलय की मात्रा अधिक होगी उसे हम सांद्र विलयन कहेंगे। तो परिभाषा हम यही लिखेंगे कि जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको सांद्र विलयन समझ में आ गया होगा। कम होगा तो तनु विलयन, अधिक होगा तो सांद्र विलयन। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आप कहेंगे एग्जाम्पल तो दे ही नहीं रहे हैं। देखिए दो हमने बर्तन ले लिया है, ठीक है, ये हमने दो बर्तन ले लिया। अब एक बर्तन में इसमें भी पानी भरा गया है, ठीक है, पानी भरा गया है, इसमें भी यहाँ तक पानी भरा गया है। अब इसमें मान लेते हैं 1-1 लीटर दोनों में पानी भरा गया है। अब इसमें हमने नमक का, हमने मान लेते हैं 2 चम्मच इसमें हमने नमक को घोला। अब इसमें हमने 1 चम्मच नमक को घोला, ठीक है, इसमें हमने 1 चम्मच नमक को घोला। तो हम जानते हैं नमक क्या है, नमक क्या है भैया, तो विलय है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए किसमें नमक की मात्रा अधिक है, ठीक है, नमक की मात्रा किसमें अधिक है, तो आप कहेंगे इसमें अधिक है। तो देखिए नमक क्या है, विलय है। तो हम कह रहे हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो, सॉरी विलय की मात्रा क्या है, अधिक होगी। नमक यहाँ पे अधिक है ना, तो ये अब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सांद्र विलयन, ठीक है। जिसमें हम देख रहे हैं कि विलय अधिक है तो इसे सांद्र विलयन कहेंगे। इसमें देख रहे हैं कि एक ही मात्रा में है, मतलब जो विलय है, नमक है, वो एक मात्रा में है, इसकी तुलना में ये तो 2 मात्रा में है और ये एक ही मात्रा में है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये तनु विलयन कहलाएगा। इससे आपको एक बात स्पष्ट होती है कि ये तनु या सांद्र विलयन हमें तभी पता चल पाएगा जब 2 चीजें हैं, मतलब 2 विलयन वहां पे उपस्थित हो। यदि मान लेते हैं कि कोई मैं ऐसे ही विलयन एक रख दूं, ठीक है, ऐसे ही इन दोनों को भूल जाइए, ये 1 विलयन हमने रख दिया, इसमें हमने कह दिया कि पानी है, इसमें हमने 3 चम्मच नमक को घोला। तो इसमें 3 चम्मच हमने चम्मच, ये पर लिखा है क्या, चम्मच, अच्छा ठीक है। तो इसमें हमने 3 चम्मच नमक को घोला। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए ये सांद्र विलयन है कि तनु विलयन? तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहेंगे कि भैया तनु विलयन, और बहुत से कहेंगे सांद्र विलयन, ठीक है। परंतु आपको यहाँ पर अगर अभी मैं यहाँ पे एक और बर्तन रख दूं, इसमें मैं कह दूं कि 2 चम्मच इसमें नमक को घोला गया है, तब आप तुरंत बता देंगे कि ये सांद्र विलयन है और ये तनु विलयन है। क्यों? क्योंकि इसमें अधिक मात्रा है और इसमें कम मात्रा है। तो समझ रहे हैं ना कि कंपैरिजन आप करके ही आप बता सकते हैं कि कौन सांद्र है और कौन तनु है। तो आशा करते हैं आपको डिटेल में ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। सांद्र और तनु समझ में आ गया होगा, तो आते हैं हम अपने तीसरा। अब ये जो 3 टॉपिक है ये आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन तीनों टॉपिक को समझिएगा। सबसे पहला आता है इसमें तीसरा, जो है संतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? तो देखिए ऐसा कोई भी विलयन जिसमें विलायक की क्षमता जितना ही विलय घोला जाए उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, ध्यान से समझेंगे इसको, एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं पहले। मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति है तो उसको खाना खाने की कुछ क्षमता होगी ना, कि मान लेते हैं यदि कोई व्यक्ति है उसको 5 रोटी खाने की क्षमता है और उसको 5 रोटी ही दिया गया, तो इसका मतलब वो संतृप्त हो गया, वो संतुष्ट हो गया। तो हम भी यही कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी विलयन जिसमें विलायक जो होता है उसके क्षमता जितना ही विलय घोला जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, पहले एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं
ये कोई मान लेते हैं गिलास है, इसमें 1 लीटर आपने पानी को घोला हुआ है, इसमें पानी है, तो पानी की भी क्षमता होगी कि हाँ भैया इसमें हम कितना चीनी को घोल सकते हैं, चीनी को घोल सकते हैं। पानी की भी तो कुछ क्षमता होगी ना कि इसमें हमने चीनी को कितना घोल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि 1 गिलास पानी को लिया और संसार के जितने भी चीनी है वो आप इसमें घुला सकते हैं, या 1 गिलास पानी को लिया 1 गिलास चीनी को आप घुला सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो घुलेगा नहीं, वो नीचे बैठ जाएगा, वो चीनी जो है, जो शक्कर है। तो यही कहा जा रहा है कि बिले जो पानी है उसकी कुछ ना कुछ क्षमता होती है कि ये 200 ग्राम 100 ग्राम चीनी को अपने अंदर घोल सकता है। तो पानी यहाँ पे क्या है, पानी है विलायक, विलायक है कि नहीं, और ये क्या है, चीनी है विलेय। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी विलयन में, किसी, ये कोई विलयन है तो किसी विलयन में विलायक की क्षमता जितना ही यदि विलेय घोला जाता है तो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये पानी 1 लीटर है, 1 लीटर है और इसकी क्षमता है 1 लीटर पानी की कि ये 200 ग्राम चीनी को अपने अंदर घोल सकता है, और हमने 200 ग्राम चीनी को ही इसमें घोला, मतलब जितनी इसकी क्षमता थी उतना ही हमने इसमें विलेय को घोल दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब परिभाषा आप क्या कहेंगे, परिभाषा आप यही कहेंगे कि किसी विलयन में उपस्थित विलायक, मतलब किसी विलयन में विलायक के क्षमता जितना ही विलेय घोला जाए तो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा। परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, लिखेंगे यही, किसी विलयन में विलायक, किसी विलयन में विलायक के क्षमता जितना ही विलेय घोला जाए जाता है तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, संतृप्त विलयन का परिभाषा समझ में आ गया। किसी विलयन में विलायक के क्षमता जितना ही विलेय घोला जाता है तो उस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहेंगे, मतलब उसको जितनी खाने की क्षमता है उतना ही आपने उसको दिया। ठीक है, अब आता है दूसरा, चौथा हमारा जो है असंतृप्त विलयन। अब आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ के आगे यदि अ लग जाता है तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें विलायक की क्षमता जितना ही हम उसको विलेय दे रहे थे, मतलब जितना इसकी क्षमता थी उतना ही हम इसको खाने को दे रहे थे। अब क्या हुआ कि असंतृप्त का मतलब कि जितनी इसकी विलायक की जितनी क्षमता है उससे कम ही हम इसको खाना देंगे, उससे कम ही इसमें विलेय को हम घोलेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, 5 रोटी खाने की उसकी क्षमता है, आपने उसको 3 रोटी ही दिया, तो इसका मतलब वो असंतृप्त है, वो संतुष्ट नहीं है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलायक की क्षमता से कम विलेय घोला जाए तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। परिभाषा हम पहले लिख दे रहे हैं, आप लिखेंगे किसी विलयन में विलायक के क्षमता से कम विलेय घोला जाता है या घोला जाता है बेटर रहेगा, तो उस विलयन को क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है जी, परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा कि किसी विलयन में विलायक की क्षमता से कम विलेय घोला जाता है तो उस विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहते हैं।
ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई विलयन है, इसमें विलायक है, मान लेते हैं जो पानी है, पानी विलायक है, 1 लीटर पानी है। अब इसकी क्षमता है कि ये 200 ग्राम चीनी को अपने अंदर घोल सकता है। आपने केवल 100 ग्राम इसमें चीनी को अपने इसमें घोला, 100 ग्राम है, मतलब इसकी क्षमता से आपने कम विलय को घोला, तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। तो परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब हमने इसको समझाया था तभी आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आते हैं हम अपने अंतिम टॉपिक जो है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। अब आता है अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो देखिए अति संतृप्त का मतलब कि पूरा अति हो गया है, उसको अधिक हो गया है। अधिक मतलब कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसको 5 रोटी खाने की क्षमता है और आपने उसको 7 रोटी दिया खाने को, 7 रोटी उसको जबरदस्ती खिला रहे हैं, तो वो अति हो गया ना। तो वही कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी विलयन जिसमें जो विलायक है, तो विलायक की क्षमता से अधिक विलय घोला जाए, उसे हम क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कहेंगे। समझ में आ गया होगा। इसमें क्या था, इसमें था कि विलायक के जो विलायक था उसकी क्षमता से इसमें कम विलय घोला जा रहा था, तो उसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे। और इसमें क्या था कि विलायक के क्षमता से इसमें क्या हुआ था, कम विलय घोला जा रहा था, ठीक है। इसमें क्या था कि विलायक की क्षमता जितना ही विलय घोला जा रहा था, इसमें जितनी उसकी क्षमता थी उतना ही विलय इसमें घोला गया, तो उसे हम संतृप्त विलयन। और असंतृप्त विलयन जिसमें विलायक की जितनी क्षमता थी उससे कम ही विलय घोला गया, तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। और अति संतृप्त विलयन का मतलब कि विलायक की जितनी क्षमता है उससे बहुत अधिक विलय घोला जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कहेंगे। परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, किसी विलयन में विलायक के क्षमता से अधिक विलय घोला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त ना, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये तीनों अगर आप तुलना करके याद करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जितना मैंने कोई व्यक्ति है उसको खाने की जितनी क्षमता है उतना ही दिया गया। इसमें क्या था कि खाने की जितनी क्षमता थी उससे कम विलय को घोला गया, मतलब उसको कम दिया गया खाना, तो उसे हम असंतृप्त विलयन। इसमें मान लेते हैं खाने की क्षमता कम है और उसको और अधिक दिया गया, तो उसे हम अति संतृप्त विलयन कहेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो आप 2 काम कीजिएगा। सबसे पहले तो हमें कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दूसरी बात कि मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप सीरियस पढ़ाई करना चाहते हैं, यदि आप सीरियस चाहते हैं कि अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। इस चैनल पर तो ठीक है, हमारा मेन चैनल है जिसका नाम है ब्रदर सर, उस चैनल से आप जाकर आप ज्वाइंट हो जाइए और वहां पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बेसिक से आपको सभी चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पढ़ाई कराए जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो। सभी न्यूमेरिकल आपको चैप्टर वाइज कराए जा रहे हैं, सभी फॉर्मूले हैं वो आपको कराए जा रहे हैं, कैसे आपका टाइम टेबल रहेगा, कैसे आप अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, वो सब हम उस चैनल पे आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप जाइए उस चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इस चैनल पे यही पढ़ाने का छोटा छोटा टॉपिक मकसद यही है कि आप उस चैनल से जुड़े और वहाँ से बेहतर तरीके से पढ़ाई कर लें। ये सभी टॉपिक हमने उस चैनल पे पढ़ा दिए हैं पहले ही, ठीक है। तो आशा करते हैं आप ऐसा करेंगे, अदरवाइज इस चैनल से भी ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।